अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। आपको बताएं, पाकिस्तान और भारत में जौहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्तों का तबादला। 257 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की गई। मुआहदे के तहत साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्त का तबादला होता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंदुराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग कहते हैं, दोनों ममालिक 1 जनवरी को अपनी जौहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। सिंतास मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तानी दरियाओं के पानी पर डैम नहीं बना सकता। पाकिस्तान खिते में अमन और तरक्की का ख्वाहां है। सऊदी अरब और यूएई की क़यादत से बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी की कदर करता और उसकी हिमायत करता है। Consular access agreement between Pakistan and India signed on 21st May 2008, under which both countries are required to exchange list of prisoners twice a year, first on 1st January and then on the 1st July each year. So the Indian government, I understand, is also sharing the list of Pakistani prisoners in their custody with our High Commission in New Delhi. And also today, Pakistan and India exchanged the list of their respective nuclear installations pursuant to the agreement on prohibition of attacks against nuclear installations and facilities. Seen our press release, you covered it, issued yesterday, expressing deep concern over resurgence of violence in Yemen. Pakistan also expresses solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia and reaffirms its firm commitment to the security of the kingdom. अब बात करें इकोनॉमी की, तो आपको बताएं, ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे में पाकिस्तान को भारत पर वाज़ेह बरतरी। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2026 के आगाज पर इक्तिसादी और अमन व अमान के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% लोग नए साल के बारे में पुरउम्मीद हैं। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा है। इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। अमन के हवाले से भी पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मेशत से मुतालिक इजलास, वजारतों से आलमी इक़दामात और जाम हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब कर ली। शहबाज शरीफ की अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी की सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। इस मौके पर मुख्तलिफ वजारतों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को जारी तरक्याती मंसूबों और मुआशी दाराजाती इंतजामी इस्लाहात पर जारी काम की पेशरफ्त से आगाह किया गया। मजीद बरां वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी तरक्की और इस्लाहात की तजावीज़ में वजारतों के माबैन बाहमी हमाहंगी और सूबों और वफाकी इदारों के बाहमी ताउन को यकीनी बनाने की भी हिदायत की। मिलिट्री डिप्लोमेसी में किसी भी रियासत की खारजा पॉलिसी का एक अहम सतून है। 2025 में पाकिस्तान में यह किरदार खास तौर पर फौजी क़यादत के जरिए नुमाया रहा है। साल 2025 में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुतअद्दिद अहम बैनुल-अक़वामी और अस्करी और सिफारती मुआहदे किए, जिन्होंने न सिर्फ इलाकाई सियासत बल्कि आलमी मीडिया की तवज्जो भी हासिल की। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 2025 में बतौर मिलिट्री कमांडर किरदार नहायत ही अहम रहा। वो न सिर्फ अपनी कायदाना सलाहियतों से फील्ड मार्शल के ओहदे पर पहुंचे, बल्कि पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होने का एजाज भी हासिल किया। इनकी क़यादत का सबसे अहम पहलू मुल्की दिफा का मजबूत निज़ाम था। जदीद जंगी हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल और बरी, बहरी और फ़ज़ाई के दरमियान हम आहंगी ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशों और मौशी इस्तेहकाम में भी इनका किरदार नुमाया रहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के बतौर मिलिट्री कमांडर किरदार पर ये रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मिलिट्री कमांडर हिकमत अमली ने 2025 में मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। सरहदी सलामती, साइबर वॉरफेयर और हाइब्रिड जंग के खतरात से निपटने के लिए उनकी जामे पॉलिसियों ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया।
फील्ड मार्शल की क़ियादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हुई। उन्होंने मुतअद्दिद मौके पर सरहदी और कबायली इलाकों के दौरे किए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सरहदी कंट्रोल और दहशतगर्द नेटवर्क्स की माली मुआवनत के खात्मे पर खुसूसी तवज्जो दी गई। नेशनल एक्शन प्लान जैसे इकदाम को मौसर अंदाज में नाफिज किया गया, जिसके नतीजे में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल नुमाया तौर पर बेहतर हुई। कबायली इलाकों और हसास खित्तों में रियासती रेड का क़याम दहशतगर्दी के खात्मे की बड़ी कामयाबी साबित हुआ। फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलासों में भी शिरकत की। उन्होंने पाक फौज की जानिब से मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशों की हिमायत के लिए अपने पुख्ता आज़म की यकीन दहानी कराई है। उनकी काविशों से सी-पैक जैसे मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़, सनती इलाकों की सिक्योरिटी और कारोबारी एतमाद में इजाफे ने मईशत पर मुस्बत असर डाले। दिफाई पैदावार और मकामी सनत के फरोग ने रोजगार के मौके भी पैदा किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईदैन जैसे बड़े त्यौहार अगले मोर्चों पर जवानों के साथ गुजारे, जबकि साल भर खारियां, टिल्ला, भावलपुर फायरिंग रेंजेस के दौरे भी किए और फौजी मशकों का जायजा लिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने आइन के दायरे में रहते हुए सिविल हुकूमत के साथ हम आहंगी को भी फरोग दिया, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अस्करी क़यादत ने कौमी मफाद को जाती या इदारा जाती मफाद पर तरजीह दी, जिससे रियासती निज़ाम में तवाज़ुन और इस्तेहकाम पैदा हुआ। 2025 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार ऐसे मुदब्बिर अस्करी कायद का है जिन्होंने मुल्की दिफा को मजबूत, दहशतगर्दी को कमजोर और कौमी मईशत को इस्तेहकाम की राह पर गामजन करने में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी क़यादत का असल मकसद ताकत का मुज़ाहरा नहीं बल्कि अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का हुसूल था, जो किसी भी कौम की हकीकी कामयाबी की बुनियाद होता है। साल 2025 में कारोबारी बरादरी हुकूमत की टैक्स और मौशी पॉलिसियों से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रही। ताजिर बरादरी का कहना है, जब तक पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया नहीं जाता, मौशी तरक्की मुमकिन नहीं। साल 2026 में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बिजली और गैस की कीमतें कम करना जरूरी है। कराची से काशिफ मुनीर की रिपोर्ट देखिए। साल 2025 के आगाज से ही ताजिर और सनतकार बुलंद शरह सूद, महंगी तरीन बिजली और अदम फराहमी से परेशान दिखाई दिए। गैस की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने रही से ही कसर भी पूरी कर दी, जिससे शरह सूद और महंगी बिजली ने सनतकारों की कमर तोड़ दी थी। ताम ताजिरों की दुआएं काम आई और स्टेट बैंक ने शरह सूद बदतरीज कम कर 10.5% तक कर दी। FPCCI के नायब सदर अमान पराचा कहते हैं कि 2025 का साल आजमाइश से कम ना था, लेकिन अब मईशत में बेहतरी सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर रही है। जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट है वो आपकी कम हुई है, इंपोर्ट आपकी बढ़ी है, पॉवर्टी रेट बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। जो हम बहुत अरसे से मुतालबा कर रहे थे इंटरेस्ट रेट कम हो, लेकिन वो उस तरह से कम नहीं हुआ। हुकूमती इक़दामात पर माशी आदाद-ओ-शुमार बेहतर तो हुए, मगर अब भी इंडस्ट्री मुश्किलात में है। सनतकार जुबैर तुफैल ने कहा कि अब पूरे मुल्क की इंडस्ट्री बिजली की कीमत में कमी के वादे का इंतजार कर रही है। उम्मीद है 2026 में बिजली की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान होगा। बिजली गैस की कीमत इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट करने में मुश्किलात आ रही हैं। हम बराबर हुकूमत से मुतालबा करते हैं, लेकिन हुकूमत उस पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे रही। मैं 2026 के लिए हुकूमत से फिर मुतालबा करूँगा कि वो बिजली और गैस का रेट जो है फ़ौरन कम करे। FPCCI के नायब सदर आसिफ सखी का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी ने उम्मीद लगाई है कि नए साल 2026 के लिए हुकूमत इंडस्ट्री पॉलिसी मुरतब करके सनतों को फ़रोग देगी। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला, नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस करने का भी फैसला कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। इस्लामाबाद में नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। अवाम की फलाह बहबूद के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने ब्रीफिंग दी। शहरियों की सहूलियत के लिए वफाकी वजीर दाखिला का मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर में खसूसी इजलास हुआ। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 10 रोज में स्टेडियम का हतमी डिजाइन तलब कर लिया। नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस करने और इस्लामाबाद में जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायराकार बढ़ाने का फैसला किया गया। कश्मीर चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास की तामीर का फैसला। 10 रोज में स्मार्ट अंडरपास का हतमी डिजाइन तलब कर लिया।
इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल की तामीर के लिए मारूफ कंपनियों की खिदमात हासिल करने और इस्लामाबाद में अरसद दराज से खाली कमर्शियल प्लाट्स की तफसीलात तलब कर लिए। साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खिदमात हासिल करने के लिए खसूसी टीम तश्कील देने का फैसला हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। वागजार कराई गई अराजी का मफाद आमा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर किया गया। इजलास में फेडरल कांस्टेबलरी, रेंजर्स और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी मुख्तस करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज का जायजा लिया गया। प्रोडक्शन टीम के साथ उस्मान मुजफ्फर राना, न्यूज़ इस्लामाबाद। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस्लामी और खलीजी ममालिक और बैनुल मज़ाहिब महमांगी के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। आलम इस्लाम के मौजूदा हालात और खलीजी ममालिक की सूरत हाल के तनाजुर में ये एक अहम जिम्मेदारी है। हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी बतौर नुमाइंदा खसूसी भी इस जिम्मेदारी को अदा करते रहे हैं और मौजूदा हालात के तनाजुर में राब्ताकारी और ताल्लुकात में मजबूती और बेहतरी में इनकी अहम जिम्मेदारी होगी। वतन अजीज़ पाकिस्तान बैनुल मसाइब और बैनुल मसालिक महंगी और रवादारी में भी हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने अहम किरदार अदा किया। हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी राब्ते आलम इस्लामी की सुप्रीम कौंसिल के मेंबर होने के साथ साथ अहम आलमी और इस्लामी तंजीमों के मेंबर हैं और अहम इस्लामी और अरब शख्सियात से ज़ाती और करीबी ताल्लुकात रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी के नए साल पर कौम को मुबारकबाद, कहती हैं नए साल की नए खुशी। मरीम नवाज की सरपरस्ती में शोबा सेहत में एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। पंजाब में एंडोवेस्कुलर एनोरिज्म के जदीद तरीन इलाज का नया दौर शुरू हुआ। अमरीकी तरबियत याफ्ता डॉक्टर हबीब खान की वतन वापसी हुई है। पाकिस्तान में पहली बार फटे हुए पेट की शरियान का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। पंजाब सेहत के शोबे में हर सतह पर कामयाबियां हासिल कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब के अवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात की फरहमी के लिए कोशां हैं। इस्लामाबाद के सियाहती मुकाम मालम जबा में बर्फबारी जारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सियाहों की बड़ी तादाद ने मालम जबा को अपना क़ियामगाह बना लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से मोहम्मद एजाज आफरीदी। तवील खुशहाली के बाद स्वात में मौसम सरमा की मामूल की बर्फबारी शुरू। दर्जे हरारत नुक्ते इंजुमात से गिर गया। ऐसे में खूबसूरत तरीन सियाहती मकाम मालम जबा में स्नोफॉल के शौकीन अमड़ आए। यहाँ पे मालम जबा पे इनकी चेयर लिफ्ट एंजॉय करने आई हूँ। स्नोफॉल बहुत जोरों शोर से हो रही है, देखने आप लोग भी आए, विजिट करें, बहुत एंजॉय करेंगे। मालम जबा चेयर लिफ्ट पर सियाहों का सबसे ज्यादा रश। सयाह चेयर लिफ्ट के जरिए मालम जबा के टॉप पर बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सियाहों में ज्यादातर तादाद दीगर सूबों से हैं। फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ यार। मालम जबा आके हमें बहुत मजा आ रहा है। इनकी चेयर लिफ्ट के नज़ारे, इनकी जिप लाइन के नज़ारे और ये स्नोफॉल आपको किस्मत वालों को मिलती है यार। ये स्नोफॉल किसी किसी को। सतह समंदर से 9200 फीट की बुलंदी पर वाक़या मालम जबा में जब बर्फबारी 5 इंच तक बढ़ जाती है तो यहाँ स्कैनिंग का खेल भी शुरू हो जाता है। मोहम्मद एजाज आफरीदी, न्यूज़ पेशावर। वेलकम बैक नाजरीन, और अब सुनाएंगे 2025 में बदलते मौसमों के तेवर। जमीन के लरस कर खबरदार करने और फलकियात के मैदान में पाकिस्तान के तेजी से कदम बढ़ाने की कहानी सुनते हैं सुमैया खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। साल 2025 में आसमान ने भी अपनी डायरी खोली। 4 मरतबा गिरहन लगे, 2 चांद पर और 2 सूरज पर। उन्हीं लम्हों में 7 और 8 सितंबर की रातें ऐसी थीं जब पाकिस्तान की फिजा में चांद गिरहन खामोशी से उतरा और देखने वालों ने आसमान को टिकटिकी बांध कर देखा। जमीन पर मौसम ने भी अपना मिजाज बदल बदल कर दिखाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का निजाम बेतरतीब रहा। अगस्त में बादल दिल खोल कर बरसे और मामूल से 98 मिलीमीटर ज्यादा बारिश दे गए, जबकि जुलाई में बारिश रूठ गई और मामूल से 51.1 मिलीमीटर कम रिकॉर्ड हुई। गर्मी और सर्दी ने भी अपनी हदें आजमाई। 22 अप्रैल को सूरज ने आग बरसाई और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। 17 मई की रात सांसें बोझल रहीं जब पारा 31 डिग्री तक चढ़ा। ये साल की गर्म तरीन रात थी। फिर 7 जनवरी की सुबह ने सर्दी की चादर तान ली और दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतर गया, जो साल की सर्द तरीन रात बन गई। जून
जून 2025 में जमीन ने भी बेकरारी दिखाई। कराची और मज़फ़ाती इलाकों में वक्फे वक्फे से जमीन लर्जी। 3 जून का दिन सबसे ज्यादा हलचल वाला रहा, जब एक ही दिन में 12 बार जलजले आए। शिद्दत 1.5 से 3.1 रेक्टर स्केल के दरमियान रही और गहराई ज्यादातर 10 से 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। साल 2025 में पाकिस्तान ने चीन के ताउन से 3 सैटेलाइट खला में भेजे। जनवरी में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट मैदान में पहुंचा। जुलाई में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ने जमीन को ऊपर से देखना शुरू किया और अक्टूबर में पाकिस्तान का पहला हाइब्रिड स्पेक्ट्रिकल सैटेलाइट खलाई मैदान में उतारा गया। उफक पर कमन डालने के बाद अब अगला ख्वाब और भी बड़ा है। पाकिस्तान ने 2026 में खलाबाज को चांद पर कदम जमाने के लिए रोवर प्रोग्राम के आगाज का ऐलान कर दिया है। सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज, कराची। आपको बताएं, अमेरिका भी 2026 में दाखिल हो गया। नए साल का जश्न मनाने के लिए शहरी बड़ी तादाद में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर जमा हुए। नया साल शुरू होते ही आतिशबाजी भी की गई। हुकूमत सिंध ने जारी और नए तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने के लिए जाम हिकमत अमली इख्तियार कर ली। 2026 सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, अवामी मसाइल का पायदार हल हुकूमत सिंध का फोकस है। बुनियादी ढांचे की बेहतरी और शहरी और दही इलाकों के दरमियान तरक्याती फ़र्क को कम करना है। 2026 में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत सड़कों, पुलों, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, पानी और नकासियाब के मुतअद्दिद मनसूबे अमली शक्ल इख्तियार करेंगे। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आपको बताएं, स्विट्जरलैंड के सियाहती शहर क्रॉस मोंटाना में नए साल की तकरीब के दौरान आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े में तकरीबन 40 अफराद हलाक और 100 के करीब जख्मी हो गए। आग नए साल की पार्टी के दौरान लगी, ताहम आतिशज़दगी को दानिस्ता कार्रवाई करार नहीं दिया जा रहा। स्विस पुलिस का कहना है कि शदीद झुलसने के बायस मुतासर अफराद की फौरी शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। वाक़े के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि हुकाम तहकीकात में मसरूफ़ हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़, पाकिस्तानियों की आवाज़।